बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 7 का यूनिट 7 देख रहे हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेल के अंदर किस टाइप का डाटा एंटर हम कर सकते हैं, हमने उसके बारे में बात की थी। स्टूडेंट्स, आज हम ये देखेंगे कि जो हम डाटा एंटर करेंगे वो कौन सा डाटा हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डाटा एंटर करने का तरीका बताऊंगा सेल के अंदर। जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हमने यूज करना है तो सेल्स के अंदर डाटा कैसे एंटर करते हैं, आज मैं उसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट नंबर 7 है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हम बात करेंगे हाउ टू एंटर डाटा इनटू अ सेल। सेल का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी है, मैं दोबारा एक दफा बता देता हूं ताकि आपके माइंड रिफ्रेश हो जाए। स्टूडेंट्स, आपके जो वर्कशीट होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, वर्कशीट के ऊपर जो इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स है जिसके अंदर आप डाटा इनपुट करते हैं, इनफैक्ट उसको हम सेल का नाम देते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था, लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि किस टाइप का डाटा हम एंटर कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि डाटा एंटर करते कैसे हैं। स्टूडेंट्स, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप मेरे साथ साथ जो मैं यहाँ पे बताऊं, आप लोग खुद उसको साथ साथ करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लें और डाटा खुद एंटर करके भी साथ साथ देखें, ताकि आपको अभी फौरी तौर पे ये क्लियर हो जाए कि जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है वो चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे तो वही काम हो रहा है जो बताया जा रहा है या नहीं हो रहा। और स्टूडेंट्स, इस तरह आपको ये याद भी रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको चीज़ें याद रहें। याद तभी रहेंगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ सुनने से स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें याद नहीं होंगी। आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको याद रहेगा। सो लोकेट द सेल इन विच यू वांट टू एंटर डाटा। पहली चीज़ तो ये कि आपको शीट नजर आ रही है, शीट के ऊपर आपको बहुत सारे सेल्स नजर आते हैं। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे जब सेल्स नजर आते हैं, आपने किस स्पेसिफिक सेल के अंदर डाटा एंटर करना है, पहले आपने उसको लोकेट करना है। लोकेट करने का तरीका बहुत सिंपल है, आप माउस से जिस भी सेल पर क्लिक करेंगे वो सेल आपका एक्टिव सेल जो है वो बन जाएगा। सो नाउ डबल क्लिक द सेल टू टाइप द डाटा इनटू द सेल। अब अगर आपने टाइप करना है, आपने लोकेट कर लिया सेल, उसके बाद आपने अब टाइपिंग करनी है। और स्टूडेंट्स, टाइपिंग के लिए आप क्या करते हैं, आप डबल क्लिक करेंगे माउस से जब स्पेसिफिक सेल के ऊपर जो आपका एक्टिव सेल है, तो आपका कर्सर जो है उस सेल के अंदर आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। अब स्टूडेंट्स, आप कुछ भी कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं, वो स्पेसिफिक जगह पे टाइप होगा और उसको आप करके जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप जो है वो डाटा एंटर कर सकते हैं किसी भी सेल के अंदर। और स्टूडेंट्स, जब आपने टाइपिंग कंप्लीट कर ली, आप सिंपल एंटर प्रेस करेंगे तो आपका सेल जो चेंज होगा, जो आपने टाइप किया वो स्पेसिफिक सेल के ऊपर, वो सेल के ऊपर एज इट इज जो है वो पेस्ट रहेगा, लिखा रहेगा। और आप किसी और सेल के ऊपर जो है वो जाके तो वहां पे आप इसी तरह टाइपिंग कर सकते हो। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि अनदर वे इज टू सिलेक्ट द सेल एंड टाइप डाटा इन द फॉर्मूला बार। स्टूडेंट्स, एक तो तरीका यहाँ पे बताया कि ये तरीका है कि आप डायरेक्टली सेल के अंदर जो है वो डाटा टाइप करें। दूसरा तरीका ये कि आपको पता है कि सेल्स के ऊपर आपकी जो शीट है, वर्कशीट है, उसके ऊपर आपको फॉर्मूला बार दिखाई देती है। आप फॉर्मूला बार के अंदर भी स्टूडेंट्स टाइपिंग कर सकते हैं। आपने जहां पे भी कर्सर को मूव किया हुआ है, जो आपका एक्टिव सेल है, आप फॉर्मूला बार के अंदर जब टाइपिंग शुरू करेंगे तो जो टाइप आप करते रहेंगे वहां पे वो एज इट इज आपके जो एक्टिव सेल के अंदर भी टाइप होता रहेगा। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस तरह ये काम हो सकता है। तो ये दोनों तरीके हैं, आप इन दोनों तरीकों के थ्रू जो है क्या कर सकते हैं, अपने सेल के अंदर डाटा जो है वो इनपुट कर सकते हैं। तो जो तरीका आपकी जरूरत है, आपकी नीड है, आप उसको यूज करें। अगर आपका पहले तरीके से काम हो रहा है तो आप पहले तरीके को यूज करें, अगर सेकंड मेथड से आपका काम हो रहा है तो आप फिर सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह आप जो है अपने सेल्स के अंदर डाटा को जो है इनपुट करवा सकते हैं। अब स्टूडेंट, देखते हैं कि हमारे पास अगर हमने सेल के अंदर डाटा इनपुट किया है, लेकिन अगर कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, हमने गलती से कुछ और लिख दिया है जो हम लिखना नहीं चाहते थे, तो उसको फिर कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, फिर उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमने डाटा एंटर करना सीख लिया, दोनों मेथड सीख लिए। अब हम देखते हैं कि हाउ टू करेक्ट मिस्टेक्स, कि अगर मिस्टेक हो जाती है तो उन मिस्टेक्स को कैसे जो है आप खत्म कर सकते हैं। इफ यू टाइप रॉन्ग डाटा इनटू अ सेल देन यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक्स बाय द फॉलोइंग वेज। 3 तरीके हैं हमारे पास कि अगर आपने रॉन्ग डाटा जो वो एंटर कर दिया है तो उसको ओवरकम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। आप उन तीनों में से कोई एक तरीका जो है वो यूज करते हुए ये काम कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, You can delete the content of a cell by selecting it and pressing the delete key. स्टूडेंट, सिंपल, आप अपने कर्सर को जो स्पेसिफिक जो आपका जहां पे डाटा लिखा हुआ है, जो डाटा आप रिमूव करना चाहते हैं, वहां पे अपने कर्सर को क्लिक करें, सिंपल क्लिक करें, तो वो आपका एक्टिव सेल बन जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब एक्टिव सेल आपका जब बन गया
तो कीबोर्ड से डिलीट की जो की है उसको आप प्रेस कर दीजिए। डिलीट की को प्रेस करेंगे तो उस स्पेसिफिक एक्टिव सेल के ऊपर जितना भी डाटा टाइप है वो तमाम का तमाम डाटा आपका डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और आप दोबारा से टाइपिंग कर सकते हैं। तो एक तो मेथड ये है आपका। अब दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं। यू कैन ऑल्सो डिलीट बाय टाइपिंग ओवर व्हाट इज ऑलरेडी रिटन। स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका ये है कि अभी हमने ये देखा कि हमने एक्टिव सेल के अंदर जो भी डाटा लिखा था हमने उसको डिलीट की की से जो डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आपको डिलीट की यूज नहीं करना चाहते, आप सिर्फ एक्टिव सेल्स को बनाएं जहां पे आपका डाटा रिटन है। उसके बाद आप क्या करें, आप टाइपिंग शुरू कर दें। आप जब टाइपिंग शुरू कर देंगे तो आपका जो ऑलरेडी डाटा लिखा हुआ है वो डाटा आपका डिलीट हो जाएगा, मीन ओवरराइट हो जाएगा। तो आप इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपने ऑलरेडी जो आपने डाटा लिखा हुआ है वो ओवरराइट हो गया जब आपने कीबोर्ड से कोई भी डाटा लिखना शुरू किया है। तो आप इस तरह भी अपना जो ऑलरेडी मिस्टेक अगर आपसे हो गई है, डाटा आपने टाइप किया है वो डाटा रॉन्ग डाटा था, तो आप उसको खत्म कर सकते हैं। अब देखते हैं कि थर्ड मेथड हमारे पास कौन सा है। यू मे डबल क्लिक द सेल एंड इरेज द डाटा यूजिंग द बैकस्पेस और डिलीट की। स्टूडेंट्स, तीसरा मेथड जो है, आप डबल क्लिक करें अगर किसी भी सेल के ऊपर जाके तो आपका कर्सर जो है वो सेल के अंदर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। जैसा कि हमने टाइपिंग में देखा था कि हम टाइपिंग करते हुए ये काम कर रहे थे। अब जब कर्सर आपका अंदर ब्लिंक करना शुरू कर रहा है तो आप बैक स्पेस को यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि कीबोर्ड के ऊपर बैक स्पेस किस काम के लिए यूज होती है। उसके बाद आप डिलीट की को भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों कीज यूज करते हुए आप डाटा जो अपना डिलीट इजीली कर सकते हैं, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ये हमारे पास 3 मेथड मौजूद हैं जिसमें अगर आपने कोई रॉन्ग डाटा इनपुट कर दिया सेल के अंदर तो आप उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। ये तीनों मेथड्स मौजूद हैं। आप इसमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। आप मेथड 1 यूज कर सकते हैं, मेथड 2 भी यूज कर सकते हैं और मेथड 3 भी आप यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि जौन सा भी मेथड आपको ईजी लगता है आप उसको यूज कर लें। जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है आप उसको यूज कर लें। लेकिन उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इसको आपने यूज जरूर करके देखना है और कोशिश करें कि तीनों मेथड्स को एक दफा यूज जरूर करके देखिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि तीनों मेथड्स काम कैसे करते हैं। क्योंकि एग्जाम में हो सकते हैं तीनों मेथड्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप तीनों मेथड्स को एक दफा यूज जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। द 2 स्मॉल बटन्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार बिकम एक्टिव एज सुन एज यू स्टार्ट टाइपिंग इनटू अ सेल। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर और अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार से लेफ्ट साइड के ऊपर आपको 2 बटन नजर आते हैं। जैसे ही आप एक्टिव सेल के अंदर टाइपिंग शुरू करते हैं वो दोनों आपके जो बटन है वो एक्टिव हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो दोनों बटन जो है वो एक्टिव होने के बाद क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, वो दोनों बटन आपके पास ये मौजूद हैं 1 और 2। द क्रॉस बटन है एक और एक आपका राइट का बटन होता है। क्रॉस बटन क्या करता है? सिंपल, क्रॉस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कर सकता है वो किस चीज को डिलीट कर रहा होगा या किस चीज को कट कर रहा होगा। सो लेट्स सी। इट इज नोन एज कैंसिल बटन। आप कैंसिल भी इसको कह सकते हैं। अगर आपने जो डाटा आप लिख रहे हैं उसको आपने कैंसिल करना है तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं। एंड इज यूज टू कैंसिल द डाटा एंट्री विदाउट प्रेसिंग डिलीट की। इनफैक्ट ये वही काम कर रहा है जो आपकी डिलीट की करती है, लेकिन आप जस्ट इस बटन को क्लिक करते हैं तो आपका जो डाटा आपने लिखा है वो कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। दूसरा जो आपका बटन है राइट का बटन, इट इज इक्विवेलेंट टू प्रेस एंटर बटन। इसका मतलब है कि जो आपने डाटा लिखा है वो डाटा ठीक है, आप नेक्स्ट सेल पे जाना चाहते हैं तो आप जस्ट इसको क्लिक कर दें तो जो एंटर का मीन जब एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर से क्या होता है, आप नेक्स्ट सेल पे मूव कर जाते हैं। तो वही काम आपका इस बटन के थ्रू भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसको भी आप यूज करके जरूर देखिएगा क्योंकि ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि ये बटन्स क्या काम करते हैं। हाउ टू मूव अराउंड द एक्सेल शीट्स। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्सेल शीट के अंदर अगर आपने मूवमेंट करनी है, मीन एक सेल से आपने दूसरे सेल में जाना है, अपर सेल पे जाना है, डाउनवर्ड जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो आप कैसे जा सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल वन। यू कैन यूज द एरो कीज यूजिंग लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। जिस तरह आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि आप एरो कीज को यूज करते हुए राइट जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, अप जा सकते हैं, डाउन जा सकते हैं। और एरो कीज आपको पता है आपके कीबोर्ड के ऊपर मौजूद है, तो इनको आप यूज करते हुए कहीं भी अपने कर्सर को मूव करवा सकते हैं या किसी भी मीन सेल को आप एक्टिव सेल जो बना सकते हैं इसके थ्रू। तो स्टूडेंट्स, इसको जरूर याद रखिएगा। यू कैन ऑल्सो क्लिक इन द सेल टू मेक इट एक्टिव। एरो कीज के अलावा आप किसी भी सेल पे जाके अगर माउस से क्लिक करते हैं तो वो आपका एक्टिव सेल बन जाता है, जिस तरह हम प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर करके देख भी चुके हैं। अब स्टूडेंट्स, स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ शॉर्टकट कीज नजर आ रही होंगी। ये शॉर्टकट कीज क्या करती हैं कि आप कीबोर्ड से इन शॉर्टकट कीज को यूज करते हुए
अपने जो कर्सर को या अपने एक्टिव सेल को चेंज कर सकते हैं। मीन कर्सर से आप किसी भी एक्टिव सेल को जो बना सकते हैं। मीन राइट पे जाना है आपने तो आपके पास शॉर्टकट की मौजूद है, लेफ्ट पे जाना है, अप जाना है, डाउन जाना है, आपने एंड ऑफ द शीट जाना है, आपने स्टार्ट ऑफ द शीट जाना है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको यहाँ पे एक लिस्ट नजर आ रही है। स्टूडेंट्स शॉर्टकट कीज को याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन कि आपके एग्जाम्स में शॉर्टकट कीज के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और स्टूडेंट्स उसके अलावा अगर आप कोई फंक्शन परफॉर्म करें, मीन कोई काम करें एक्सेल के ऊपर, इन फ्यूचर आप डेफिनेटली करोगे। आप जब काम कर रहे होगे तो शॉर्टकट कीज के थ्रू आपका जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो जाती है। मीन जो काम आपको 1 या 2 मिनट में खत्म होता है वो अगर शॉर्टकट की आपको पता है तो विद इन सेकंड उस काम को कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स शॉर्टकट कीज को हमेशा याद रखिए और इनको यूज करें। अब जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करें तो शॉर्टकट कीज को जो अपनी हैबिट बना लें, अपनी आदत बनाते हुए इनको यूज करें ताकि आपको ये याद हो जाए। क्योंकि इनको अगर आप वैसे रट्टा मारेंगे तो हो सकता है कि एग्जाम के दिनों के अंदर आपको ये चीज़ें याद ना रहें। लेकिन अगर आपने इसको यूज़ किया होगा और आपने शॉर्टकट कीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया होगा जब एक्सेल के अंदर टाइपिंग किया आपने, तो फिर आपको ये चीज़ें याद रह सकेंगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह इसको आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स इनफैक्ट आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि हम डेटा एंटर कैसे करेंगे सेल के अंदर, उसके बारे में बहुत डिटेल से हमने देखा और मैंने आपको जो है कुछ इमेजेस भी दिखा दिए, कुछ मैंने आपको एनिमेशंस भी दिखा दी कि कैसे आप डेटा एंटर करेंगे अपने सेल्स के अंदर। लेकिन अगेन इन चीज़ों का फ़ायदा तभी है अगर आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करोगे। अगर स्टूडेंट्स आप खुद से इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इन चीज़ों को सिर्फ देखने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब आपके एग्जाम्स होंगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने अपने हाथ से ये सारे काम करके एक दफ़ा देखे हुए तब आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, तब आपको याद आ जाएगा कि मैंने ये काम किस तरह किया था। तो इनकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।